वज़ीर ख़ारजा की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन आमद। पाकिस्तानी सफ़ीर और चीनी हुकाम की जानिब से इस्तकबाल। चीनी हम मनसब समेत दीगर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। है उस पे हमारी पेशरफ्त हुई है। सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान तशरीफ लानी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे में क्लोज कोऑर्डिनेशन हो। सऊदी अरब की वज़ीर ख़ारजा की जो मेरे से गुफ्तगू हुई थी, बहुत उम्मीद है कि उनका जो सिमत है, उनकी जो कश्मीर पे पॉलिसी है, वो माजी के उनके बयानात के ऐन मुताबिक है। सी पैक की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे ताल्लुकात। अफगान अमन अमल में भी बीजिंग की हिमायत हासिल। कश्मीर पर पोजीशन वाज़ेह, सऊदी अरब भी साथ खड़ा होगा। शाह महमूद कुरैशी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। शुगर कमीशन की रिपोर्ट फेयर रिपोर्ट नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई। जब कीमत 50 रुपए थी, फिर भी इंडस्ट्री में ये सब गड़बड़ें थी। जो इंक्वायरी हो रही है, अगर वो इदारे उसको फेयर तरीके से करेंगे तो मैं सुरखरू हूँगा। ये जो बात है ना कि सिंध में होर्डिंग हो रही है, ये तो एक मजाक है। मिसलीड किया गया है कौम को। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद। शफाफ तहकीकात हुई तो सुरखरू होगा। इमरान खान से रफाकत ना होने का तासुर खत्म हो गया। हुकूमत के खिलाफ काम नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद। बार बार मुझे लोगों ने कहा जी यहाँ पे हम जाके नवाज शरीफ साहब से मैं मिला हूँ। बिल्कुल कभी नहीं मिला, ना बात हुई, ना मैसेज आया, ना कोई बात हुई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी पार्टी के और ख़ास तौर पे इमरान खान के खिलाफ मैं कोई बात करूँ। I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Ali, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic and to both the houses of Parliament assembled together. नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर मुमलिकत का मुश्तरका इजलास से खिताब। ऑपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों का वॉकआउट। दूर अंदेश पॉलिसियों ने सूरत हाल बदल दी। आरिफ अलवी का खिताब। हमने मजबूर किया कि आप इन कानून को जो है बजाय इसके कि आप सेटअप के कवर के अंदर आप जो है अपोजिशन को क्रश करना चाहते हैं, अपने मुखालफों को क्रश करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं। आप इन कानून को सेटअप के ज़रूर जो है रिक्वायरमेंट पूरी करें, लेकिन इसको इंटरनली जिस तरह नैब का कानून यूज़ हो रहा है उस तरह ना यूज़ हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मज़ीद रहना मुल्क के लिए खतरा करार। मुल्क में तबाही का 2 साला जश्न मनाया गया। अवाम मातम में मसरूफ। खाली डेस्क बजाने वाले हुकूमत पर रहने का अखलाकी जवाज़ खो चुके। ख्वाजा आसिफ और दीगर की गुफ्तगू। कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निकल गया। अब तक 6,291,588 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,27,381। पंजाब में 95,958 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 35,545। बलोचिस्तान में 12,424 केस। तूफानी बारिश से बलोचिस्तान के इलाके बोलान में तबाही। नदी नालों में तुग़यानी से कौमी शाहराह और कोयटा जाने वाले रास्ते बंद। लेवीज एहलकारों ने लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में एक और जिले का इजाफा। सिंध हुकूमत ने किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मंजूरी दे दी। MKM और PTI की मुखालिफत। अदालत जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी लसानी बिल लाकर सिंध को तकसीम कर चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी। वसीम अख्तर के बाद कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन? सिंध हुकूमत ने ग्रेड 20 के 3 अफसरान का इंतखाब कर लिया। हतमी फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होगा। सूबे में भी बड़ी इंतजामी तब्दीलियां मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल कमर
से उर्दन के सफीर मेजर जनरल इब्राहिम यौले की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल। मीर हासिल वजिंजो की मैयत कराची से आबाई इलाके खुशदार रवाना, नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सरबराह नेशनल पार्टी के इंतकाल पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर खालिद और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट करने का हुक्म सामने आया। अदालत ने सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की मजीद समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर आज खुद नोटिस की समाअत हुई। सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे मोहसिन एजाज से। मोहसिन एजाज, सिंध सरकार को 2 माह की मोहलत मिली। मोहसिन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है। गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख करने और मेरिट पर ये अलॉटमेंट्स करने का भी हुक्म जारी किया गया है और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि इस वक्त भी सूबे भर के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना की वजह से घर खाली करवाने का अमल रोक दिया गया था। इसके बाद जो है वो अदालत ने कहा कि अब आप फौरी तौर पर इस सिलसिले में ये गैर कानूनी कब्जे खत्म करवाएं और जो जिनका हक बनता है, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनको ये अलॉटमेंट्स की जाएं और इसके बाद ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। इसके साथ साथ सीडीए के जो वकील थे, उन्होंने अदालत को बताया कि आईजी इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस हमारे 200 क्वार्टर्स पर काबिज है, ऐसा बताना था सीडीए के वकील का अदालत को। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जो है उससे मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन वो ये गैर कानूनी कब्जा छोड़ने के लिए है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी देखेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस मौके पर कहना था कि इस्लामाबाद की सिर्फ 4 सरकारी रिहाइश गाहें वागुजार नहीं हो सकी। इन 4 रिहाइश गाहों के जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत ने इस सिलसिले में भी समाअत पर तलब कर ली है और 2 माह के बाद इस केस की मजीद समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन एजाज, आपने तफसीलन आगाह किया। चीन के दौरे पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना के बाद खित्ते और आलमी हालात में तब्दीलियां आई। ऐसे माहौल में चीन के साथ मामलात पर तबादला ख्याल जरूरी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात, भारत और चीन में मुतनाज़ इलाके पर कशीदगी, अफगान अमन अमल पर भी बात होगी। CPEC के फेज़ 2 में अहदाफ के हुसूल और चीनी सदर के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और चीन ने जो हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसके बारे में उसकी अगली नशिस्त का फैसला किया। खातिर खा तब्दीलियां आई हैं हमारे खित्ते में भी और में एक हम तब्दीली जो है उसको हम फोर्सी कर रहे हैं। जरूरी था कि हम मिल बैठकर नई सूरत हाल पर हम बैठकर तबादला ख्याल करें। पिछले 1 साल के अंदर जम्मू और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल में तब्दीली आई है, जिस तेजी से हालात बिगड़े हैं, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, कश्मीर को नहीं, बल्कि चीन को भी मुतासिर किया है। और आप देख रहे हैं कि चंद माह से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी एक मुतनाज़ा इलाके पर एक स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा है। चीन ने जिस तरह पाकिस्तान की मदद की है कश्मीर के मसले को
सलामती काउंसिल में ले जाने की, उस पर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। और हमने मिल बैठकर अब सोचना है कि हमारा मुस्तकबिल का रास्ता क्या होना चाहिए। अफगानिस्तान में एक तब्दीली आ रही है, वहाँ जो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है, पीस प्रोसेस को बढ़ाने में जहां दुनिया के और ममालिक का हाथ है, वहां चीन की भी हमें सपोर्ट हासिल है। हम मिलकर किस तरह वहां के अमन और इस्तेहकाम में मजीद अपना किरदार अदा कर सकते। सीपैक जो हमारे लिए एक बहुत अहम मंसूबा है कि उसका जो फेज 2 है कि हदोहाल इसके तय किए गए, उसको हमने आगे बढ़ाना है। उसमें हमारे जो अहदाफ हैं वो हमने कैसे मिलकर हासिल करने हैं। प्रेसिडेंट शी का विजिट भी पाकिस्तान में मुतवक्के है, उसके हदोहाल भी डिस्कस करने हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि इमरान खान से रफाकत न होने का तासुर खत्म हो गया, दुख उन्हें भी है। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक भूलने वाला नहीं, दरारें पड़ने का अफसोस है, जल्द खत्म हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी में एक्टिव नहीं तो नुकसान किसको है। नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं, पार्टी और इमरान खान के खिलाफ जाने का सोच नहीं सकता। वो प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे।